मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दरबार का कोई ऐसा भक्त इस तरह का भी काम कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, भाई जब मैं वीडियो बनाता हूं, कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो मुझे डर लगता है। फिर मैं माँ बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ बाबा मुझे हिम्मत देना, मैं अपनी सेवा भाव से कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। तब भी मुझे डर लगता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मेरा वीडियो देखने वाले, मुझ पर विश्वास करने वाले 10,000 लोग हैं। तो मुझे डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं बार बार चेक करके, जानकारी लेके, दरबार में पूछकर तब वीडियो बनाता हूँ। अब आप समझिए कि ये जो भक्त ऐसा काम कर रहे हैं, खुद को गुरु बनाकर लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, कैसे इनकी हिम्मत पड़ गई, कैसे इनको हिम्मत आ गई। माँ बाबा इनको कभी क्षमा नहीं करेंगे, इस गलती के लिए इन्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने गुरुजी को तो कॉपी कर लिया, उनके वस्त्र पहन लिए, दंड धारण कर लिया, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से लाएंगे, वो शक्तियां कहाँ से लाएंगे। आज जब जरूरत थी अपने गुरुदेव के लक्ष्य कदम पर चलने की, तब ये खुद को ही अपने आप को गुरुदेव बना बैठे। और ये स्मृतियां किसी पे भी हावी हो सकती है। अपने गुरुदेव ने पहले ही कहा है कि 21 लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे पड़ाव हैं जिन्हें पार करना होगा, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, कठिनाई आएंगी। तो आप सभी को ये चीजें दिख रही होंगी। जिस भक्त को दरबार ने आंखें दी, नया जीवन दिया, वो तक इन स्मृतियों के जाल में फंस गए। उनको थोड़ा सा भी भय नहीं लगा कि हम दरबार के साथ धोखा कर रहे हैं। दरबार ने उनको आंखें दी और इन्होंने दरबार की आंखों में ही धूल झोंक दी। बहुत ही गलत काम किया है। और गुरुदेव खुद बताते हैं कि आप किसी के लिए संकल्प नहीं कर सकते हो, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि किसी की संकल्प की दक्षिणा भी नहीं डाल सकते हो। फिर ये लोग दूसरे की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? क्या इनको ये चीज पता नहीं थी? ये खुद ये चीजें अपने यूट्यूब चैनल पर बताते थे और खुद ही इन चीजों से अनजान हो गए। इनको ये चीजें समझना चाहिए था कि मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपने संकल्प कैसे करें, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, और ये खुद ही ये चीजें भूल गए। मतलब दरबार के नियमों के साथ इन्होंने खुद खिलवाड़ किया है, तो इन्हें सजा तो मिलेगी। और आप खुद समझिए, इतने ज्यादा लेवल पर होने के बावजूद भी ये अच्छा और बुरा नहीं समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं और दरबार के भक्तों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो सोचिए, इनके जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 10वें लेवल पर पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी पहुंचे। उनको लग रहा है कि 10वें लेवल पर पहुंच जाएंगे, मुझे शक्तियां मिल जाएंगी और हम चिकित्सा करने लगेंगे लोगों की। तो बहुत सारे लोग खुद को गुरु समझने लगे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि लेवल बढ़ने से कुछ नहीं होता है। लेवल जो आपका बढ़ता है वो आपके भाव, आपकी श्रद्धा विश्वास से बढ़ता है। दरबार देखता है आपके भाव को और आपको अगले चरण के लिए भेज देता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको शक्तियां मिल गई हैं, आप किसी की भी चिकित्सा करने लगो। इससे आप खुद कष्ट पे आएंगे। जब आप दूसरे के लिए संकल्प करते हैं, उतने से ही इतना ज्यादा कष्ट आ जाता है। फिर आप दूसरे की चिकित्सा करेंगे तो उसकी पूरी नेगेटिविटी अपने अंदर भर लेंगे, और जो जो लोग आपके संपर्क में आएंगे उनको भी थोड़ी थोड़ी देंगे और उनसे आदान प्रदान आप लोग करते रहेंगे। इतने ज्यादा लेवल पर पहुंचने के बाद इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अब हम अपने क्रोध, लोभ, इन सब चीजों पर भी नियंत्रण पा लें। क्योंकि कहीं ना कहीं लोभ तो रहा होगा। अगर ये पैसे लेके ऐसा काम करते थे तो लोभ तो था। ये अपने आप को इससे भी ना बचा पाए, फिर क्या मतलब आपके लेवल बढ़ाने का। तो लेवल बढ़ना जरूरी नहीं है, आपका भाव कैसा है, आपके दूसरों के लिए विचार कैसा है, वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 10वें लेवल पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन जब कोई भक्त जो मंत्र दीक्षित है या तंत्र दीक्षित लेवल 1 लेवल 2 में है, जब उनके पास जाते हैं ना, तो वो उनको दूर भगा देते हैं कि हमसे दूर रहो, हमसे ना बात करो, मेरे अंदर गंदगी आएगी। ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आपको तो अपने गुरु भाई को चीजें बताना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए कि कैसे हम लोग हर एक पड़ाव को पार करते जा रहे हैं। हर एक चीज उनको बैठ के बतानी चाहिए। और आप कहते हो कि आपकी गंदगी हमारे अंदर आ जाएगी। गुरुदेव ने आपको अस्त्र दिया है, उसको कब यूज करोगे? गुरुदेव ने जो हमें अस्त्र दिया है वो है हमारा संकल्प। आप संकल्प करोगे 2 मिनट में चीजें खत्म। फिर आप क्यों ऐसा व्यवहार करते हो? आप अगर अच्छे लेवल पर पहुंचे हो, 10वें लेवल पर पहुंचे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने गुरु भाइयों का भी मार्गदर्शन करना। क्योंकि जब कुछ चीजें लोगों के लिए नई होती हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो उनको उत्सुकता होती है कि चलो अपने गुरु भाई से पूछ लेता हूँ, ये 10वें लेवल पर है, मुझे अच्छा मार्गदर्शन देंगे। लेकिन वहां पे आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो मैं नहीं मानता हूं कि आप 10वें लेवल पर पहुंचे हो।
आप सिर्फ नाम के 10वें लेवल पर पहुंचे हो। आपका भाव अभी वो नहीं है जो होना चाहिए। आप सभी को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए अपने गुरुजी से। आप खुद देखते होंगे जब भी गुरुजी चिकित्सा करते हैं कि उनके सामने चाहे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो फटे पुराने कपड़े पहने हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो टाई बेल्ट लगाए हो, कभी गुरुजी का भाव नहीं बदलता, कभी विचार नहीं बदलते। जो भाव उस व्यक्ति के साथ थे वही भाव दूसरे व्यक्ति के साथ। आप सभी को अपने गुरुजी से कुछ और चीजें सीखनी बाकी है कि ये चीजें मैंने बहुत देखी हैं। और पता है दरबार के ये जो दो भक्त हैं, मृत्युंजय सिंह तोमर और सिंबोल रमर, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को समस्याएं आने वाली है। आप समझिए ये वीडियो बनाते थे, अब इन्होंने ऐसा काम किया है तो दरबार के जो नियम है वो भी तो कुछ ना कुछ सख्त होंगे। और जब नियम सख्त होंगे तो इसमें उन लोगों को भी दिक्कत होगी जो अपने सेवा भाव से चीजें करते हैं, सेवा भाव के लिए ही जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी दिक्कत होगी। जब दरबार के नियम कड़े बनते हैं तो उनका कारण यही होता है कि कुछ न कुछ ऐसी गलतियां भक्तों ने की होती हैं जिसकी वजह से ये नियम कड़े बनाए जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि दरबार के नियम इतने कड़े हो गए। दरबार के नियम इतने कड़े नहीं हुए हैं, आप सभी लोगों ने बनाए हैं, आप सभी लोगों ने गलतियां की हैं, तब जाकर वो नियम बनाए जाते हैं। क्योंकि आप सभी को बहुत सारे ऐसे भक्त भी मिल जाएंगे जो अपनी सुविधा अनुसार नियमों को बनाते हैं, बदलते हैं। अगर उनको किसी चीज से दिक्कत हो रही है वो तुरंत कह देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसा नियम बना देते हैं कि नहीं नहीं इनके यहाँ नहीं जाना है, इनके यहाँ नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है। आप खुद सोचिए, आप समाज में रहते हो तो सामाजिक जीवन तो आपको जीना ही होगा, समाज से बाहर थोड़ी हो सकते हो। अगर गुरुदेव ने कहा है कि आपके अंदर कोई भी गंदगी आ रही है, आप संकल्प करिए 2 मिनट में खत्म। जब आपको रोग भी पता है, उसका इलाज भी पता है, फिर क्या दिक्कत हो रही है, क्यों ऐसे नियम बनाते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने स्वेच्छानुसार नियम बनाते रहते हैं, बदलते रहते, जबकि दरबार ने कभी ये चीजें नहीं कही हैं, ऐसा कभी नहीं कहा है, लेकिन फिर भी वो अपने अनुसार नियम बना देते हैं। गुरुदेव खुद कहते हैं कि हम लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक जीवन भी जरूरी है, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, खाना पीना भी पड़ेगा। लेकिन जो दरबार ने बताया है कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं तो दरबार से प्रार्थना करें, माँ बाबा को भोग लगा दें, जो गंदगी होगी, नेगेटिविटी होगी, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो आप ये पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बताते हो, बल्कि आप ऐसी चीजें बता दोगे, नहीं किसी के पास बैठना नहीं, किसी का खाना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी के यहाँ जाना नहीं। भाई ये नियम कब बना दिए गए हैं? लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये चीज कहते हुए, तो ये बहुत ही गलत है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी आती हैं। तो कृपा करके आप लोग ऐसा ना करें। अगर आपको अधूरी जानकारी हो तो आप जानकारी ना दें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो दरबार के नंबर पर, जो इन्फॉर्मेशन सेंटर के नंबर है, उनमें कॉल कर लें, जानकारी कर लें, फिर उसके बाद बताएं। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन 5 मिनट 10 मिनट बाद भी बता देंगे ना तो उससे कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोगों की एक गलती से दरबार का नाम खराब होता है। बहुत बुरा लगता है ये चीजें देखकर कि जहां हम लोग एक एक सूचना बताते हुए डरते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है, वहां लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी इतने ज्यादा लेवल पर होने के बावजूद भी उनका दिमाग नहीं काम करता है। तो आप सभी भक्त जितने भी 10वें लेवल पर हैं, कृपा करके आप लोग सोच विचार कर हर एक काम करें, क्योंकि जैसा आप करेंगे ऐसा ही जो और भक्त हैं आपको देखकर ही करने लगेंगे। तो आप ऐसा कोई नियम ना बनाएं कि दरबार के नियमों में और ज्यादा कठिनता आ जाए, लोग पालन ही ना कर पाए, और जबकि दरबार को ये चीजें पता भी नहीं होती हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि अपने सभी गुरु भाइयों का अच्छे से मार्गदर्शन करें, अच्छी चीजें बताएं, जिससे कि वो भी आपके जैसे अगले चरण पर पहुंचते जाएं। क्योंकि हमारे गुरुदेव का ही कहना है कि सबका भला करते चलो, सबका अच्छा सोचो, किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। सभी को हरिहर।